अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th मोल के टॉपिक से रिलेटेड वन बाय वन हम लोग इंशाल्लाह ताला लेक्चर सीरीज की सूरत में 10 के लगभग अराउंड हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और ना सिर्फ इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे बल्कि अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हम लोग विदाउट कैलकुलेटर के इस्तेमाल किए बगैर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके सामने ये एमसीक्यूज आए और आप अगर इस एमसीक्यूज को थोड़ी देर के लिए पढ़ें तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और इसको तसल्ली से देख के फिर इसके बाद इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। चले जी, अब स्टार्ट करते हैं कि इस एमसीक्यूज को या इस तरह के कई एमसीक्यूज को जिनको हम सीरीज में देखेंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है वो हमें समझना होगा। जब भी हम मोल की डिफिनेशन को डिफाइन करते हैं तो हम मोल के बारे में कुछ बुनियादी बात लिखते हैं। हम कहते हैं अगर मोल की डिफिनेशन की जाए, द ग्राम एटॉमिक मास, द ग्राम molecular mass and the gram formula mass is called मोल। इसको हम मोल डिफाइन करते हैं। यानी अगर मैं आपसे सिंपल और सादा अल्फाज में कहूं कि अगर आप किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखें, एटम का जो एटॉमिक मास होगा उसको आपने ग्राम में लिखना है। अगर किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दें या आप किसी फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये आपके पास मोल बन जाता है। यानी आपके पास अगर किसी चीज को मोल कहना है तो मोल कहने के लिए आपके पास ये बुनियादी बातें आपको आनी चाहिए। यानी किसी एटम के एटॉमिक मास को, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को और किसी फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, आपके पास वो मोल बन जाता है। अब जब ये बुनियादी बात हमें समझ आ जाएगी तो हम ये देखेंगे कि इस गिवन क्वेश्चंस के अंदर अगर हम लोग गौर से देखें तो हमारे पास आता है, अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ें, इफ द रिलेटिव मास ऑफ द मैग्नीशियम आइसोटोप सैंपल इज एग्जैक्टली 24 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मास गिवन है वो मैग्नीशियम का गिवन है और मैग्नीशियम का यहाँ पे एटम गिवन है। तो मैग्नीशियम के 1 मोल एटम का वजन हमारे पास आएगा 24 ग्राम। अब ये बात मैथ के बच्चों को बुनियादी तौर पे मालूम होती है कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन को इक्वल लेते हैं तो अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने, यानी दोनों साइड ऑफ इक्वेशंस को अगर हम लोगों ने इक्वल रखना है, बराबर रखना है, तो जो चेंज हम लोग राइट हैंड साइड पे पैदा कर रहे हैं इक्वेशन के, वही चेंज हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पैदा करना पड़ेगा। इस बुनियादी बात को समझते हैं। मान लीजिए मैं इस 1 मोल का हाफ करता हूं तो मेरे पास बनेगा 0.5 मोल। तो ओवरऑल रिजल्ट को बराबर रखने के लिए मुझे इस मास का भी हाफ करना पड़ेगा जो कि मेरे पास बनेगा 12 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं ये लिखता हूं कि मेरे पास 1 मोल का वजन 24 ग्राम है, तो अगर मैं इसको 0.1 मोल करता हूं तो मैं ये देखूंगा कि मैंने जो डेसिमल है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। यहां पे जो डेसिमल है, यहां डेसिमल हमारे पास, यहां जो डेसिमल हमारे पास है वो डेसिमल यहां पड़ा हुआ है, लिहाजा हम लोग उसको 1 डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2.4 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं डेसिमल को मजीद शिफ्ट करूं तो मेरे पास 0.01 मोल होगा,
जो कि मेरे पास बनेगा 0.24 ग्राम। अगर मैं इसको फर्दर शिफ्ट करूं तो मेरे पास बनेगा 0.01001 मोल इज इक्वल टू 0.024 ग्राम। गौर से देखें तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, 1 × 10⁻³ मोल will be equal to 0.024 ग्राम। अब यहां पे हमारे पास इससे ये बात समझ आती है कि जस्ट मैथ के बेसिक उसूल या प्रिंसिपल को सामने रखते हुए हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका आंसर अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा, what is the chemical amount of mole present in a microchemical sampling which weight around 0.024 ग्राम। तो 0.024 ग्राम के अंदर कितने हमारे पास मोल होंगे? राउंड अबाउट हमारे पास 1 × 10⁻³ मोल, या इसको अगर आप लिखना चाहें तो 0.001 मोल हमारे पास आएगा। यहां ये बात भी बच्चों को याद होनी चाहिए और आप बच्चों को मालूम होनी चाहिए कि जब हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं तो मोल को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया जाता है। ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि यही कंसेप्ट आप पार्टिकल के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स। सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 और 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इवन आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप वहां पे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रॉन्स को भी पढ़ेंगे और इवन आप एटॉमिक नंबर या मास नंबर को भी पढ़ेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ कंसेप्ट को आप इंशाल्लाह ताला हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने करेक्टली मार्क किया होगा। सो इसका आंसर हमारे पास आता है 1 × 10⁻³ मोल्स आते हैं। इसी तरह के सीरीज ऑफ क्वेश्चंस मैं अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा, जहां मैं मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट को मजीद आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। सो होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का, जो कि इंशाल्लाह ताला सीरीज के साथ आप लोगों को मिल जाएंगी, आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चों ने जो पहली वीडियो है इस सीरीज की वो देख ली होगी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। A calibration standard consists of exactly 12 grams of carbon 12 and contains a total population of atoms equal to Avogadro's number। इसका मतलब ये हुआ कि उसी स्टेटमेंट में, गिवन स्टेटमेंट के अंदर हमें वो खुद से एक हिंट दे रहा है, और वो हिंट हमारे पास क्या है? वो हिंट है कि हमारे पास बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन, उसकी वैल्यू हमारे पास है 12 ग्राम, और उसके अंदर जो मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। ये हमें उस पहली लाइन की स्टेटमेंट से ये चीज हमें समझ आ रही है। अब वो इसी के साथ अगले स्टेटमेंट में कह रहा है, हाउ मेनी इंडिविजुअल कार्बन एटम्स आर कंटेन्ड विद इन अल्ट्रा ट्रेस एनालिटिकल सैंपल वेटिंग एग्जैक्टली 0.0012 ग्राम्स। नाउ ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। उमूमी तौर पे बच्चे जब इसको सॉल्व करने जाते हैं तो वो 2 फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मॉल में उनको पढ़ाए जाते हैं। नंबर ऑफ फार्मूलाज वैसे तो बहुत सारे हैं जो आप हायर क्लासेस में सीखते हैं, लेकिन जो बेसिक 2 फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है आपके पास मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास
और दूसरा आपके पास आता है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब ये बात समझनी चाहिए कि जो एग्जामिनर्स आपको असेस कर रहे हैं वो आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन बेसिकली आपके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को देखने के लिए होता है। और जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं तो आप क्वेश्चन को देख के उसके डेटा को एनालाइज करके ये बात आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है और इस क्वेश्चन को सिंपली विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग वही जो पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त जिस सिनेरियो को मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग बेसिकली इस जो गिवन डेटा की वैल्यू है हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जो तब्दीलियां हम इक्वेशन की एक तरफ यानी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड हम लोग चेंज करेंगे वही तब्दीलियां हम इक्वेशन की दूसरी साइड पैदा करेंगे ताकि हमारे पास नेट रिजल्ट पे कोई चेंज ना आए। अब मिसाल लीजिए हमारे पास है 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम which is equal to 6.022 into 10 की पावर 23। अगर मैं इसको करूं 0.1 मोल तो मुझे यहां पे भी डेसिमल को शिफ्ट करना है तो जो मेरे पास बनेगा 1.2 ग्राम और यहां पर भी मुझे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वहां पर भी मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा तो मेरे पास बनेगा 0.6022 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं इसको मजीद शिफ्ट करूं तो मेरे पास बनेगा 0.01 मोल which is equal to 0.12 gram which is equal to 0.06022 into 10 की पावर 23। अगर मैं इसको मजीद शिफ्ट करूं तो मेरे पास बनेगा 0.001 मोल which is equal to 0.012 ग्राम which is equal to 0.006022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यहां पे इन तमाम केसेस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे। इसको अगर मजीद शिफ्ट किया जाए तो 0.0001 मोल विल बी इक्वल टू 0.0012 ग्राम इज इक्वल टू 0.006022 इंटू 10 की पावर 23। अब जरा गौर से देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड मास जो गिवन मास जिसे हम लोग कहते हैं वो देखा जाए तो वो हमारे पास आता है राउंड अबाउट उन्होंने जो गिवन डेटा में दिया हुआ है वो है हमारे पास 0.0012 ग्राम। तो अब आप गौर से देखिए तो 0.0012 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ये हमारे पास कार्बन एटम्स आएंगे। लेकिन अब जब हम लोग आंसर को देखेंगे तो हम देखेंगे कि आंसर हमारे पास क्या है। तो नॉर्मली आपको ये बात समझनी है कि एग्जामिनर जो आंसर आपके सामने रखता है वो एग्जामिनर ऐसे रखता है ताकि हमारे पास उसको फर्दर थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट तो मेरे पास बनेगा 6.022 इंटू 10 की पावर, चूंकि मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया है तो 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 23 विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 19। आप लोगों को एक्सपोनेंट्स का रूल याद होना चाहिए कि जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर आपस में ऐड कर दी जाती हैं। तो उस रूल को अगर आप फॉलो करें तो उसके मुताबिक हमारे पास आंसर ये आता है। इसको यूं भी लिखा जा सकता है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम और इसको भी लिखा जा सकता है 1 2 3 4 तो 1 इंटू 10 की पावर -4 मोल ऑफ कार्बन will be equal to 1.2 into 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ कार्बन which is equal to 6.022 into 10 की पावर 19 पार्टिकल्स या एटम्स ऑफ कार्बन। सो अब जब हम लोग आंसर देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो यहां हमारे पास आंसर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 19 एटम्स ऑफ कार्बन। ये हमारे पास आंसर आता है। फिर बता रहा हूं कि आप लोगों को ये उसूली बात याद रख लेनी है कि जो एग्जामिनर्स चाहे आप 2027 के फेडरल बोर्ड के
सालाना इम्तिहान देने जा रहे हैं या आप जो सेकंड एनुअल एग्जाम्स में अपेयर होने जा रहे हैं, उसमें आपको ये बात वाज़ेह रखनी है, अपने ज़हन में रखनी है कि एग्ज़ामिनर्स कभी भी आपको ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं देगा जिसमें आपको कैलकुलेशन या कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े। क्योंकि आपके पास जो एवरेज एमसीक्यूज़ टाइम होगा वो राउंड अबाउट आपके पास 1 मिनट और 15 सेकंड होता है। तो आपको ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क समझना होगा और वो जो आपको गिवन डेटा होगा वो इसी तरह मल्टीपल की फॉर्म में दिया होगा। हाफ का हाफ दिया जा सकता है, उसका क्वार्टर दिया जा सकता है, उसका एट्थ हाफ उसका एट्थ दिया जा सकता है, उसका सिक्स्थ दिया जा सकता है। इस तरह आपको डेटा दिया जाएगा और आपको ये अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। उम्मीद करता हूं आपको एमसीक्यू समझ आया होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। और अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके बाद हम लोग इसके बाद एक और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए जो एमसीक्यूज मैं अपलोड करूं सीरीज वाइज तो वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपने पहली 2 वीडियोस देखी होंगी और उनसे आपने बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझा होगा। अब जो इन एमसीक्यूज के अंदर हम लोग मुख्तलिफ कंसेप्ट्स को देखेंगे बैक वक्त, तो कुछ कंसेप्ट्स तो वो होंगे जो बेसिकली रिपीटिशन होंगे पिछले कंसेप्ट्स की, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे कि जो कंसेप्ट्स हमारे लिए कुछ नए सीखने के होंगे। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर खुद निकालने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस एमसीक्यूज को। जब हम स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट हमारे पास कहा जाता है कि गिवन दैट द मोलर मास ऑफ अल्ट्रा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड इज कैलकुलेटेड टू बी 98 ग्राम पर मोल। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उस सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास दिया हुआ है। तो जब हम लोग उसका मोलर मास कहते हैं तो इसका मतलब होता है वो 1 मोल का वजन होता है। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसका जो वजन होगा वो हमारे पास होगा 98 ग्राम। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम लोग इक्वेशन की एक तरफ जो इफेक्ट पैदा करते हैं, आइदर हम उसको हाफ करते हैं तो इक्वेशन की दूसरी तरफ साइड पे भी हमें हाफ करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 0.5 मोल विल बी इक्वल टू 98 का जब आप हाफ करते हैं तो आपके पास आता है 49 ग्राम। अब यहां पे एक बात आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि जब आप लोगों को इस तरह का एमसीक्यूज आए तो ये कन्वर्जन आपको पहले से ही आनी चाहिए, यानी आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि किसी मॉलिक्यूल का, किसी फार्मूला यूनिट का या किसी एटम का जो एटॉमिक मास है वो ग्राम में लिख लेने से वो मोल बन जाता है, या दूसरे अल्फाज में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, जो एवोगाड्रो पार्टिकल्स है, वो मोल बन जाते हैं। अब यहां पे ये बात आप समझिएगा, उमूमी तौर पे बच्चे, जब what is the exact molar quantity of a substance contained in a microscopic droplet sample weighing exactly 0.049 grams। उमूमी तौर पे जब बच्चे पॉइंट की वैल्यू को देखते हैं तो वो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि इसके लिए शायद कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, जबकि यहाँ पे गौर से देखा जाए तो हमारे पास उन्होंने बिल्कुल बेसिक सा आंसर हमें दे दिया। इसका मतलब हमने अचीव कर लिया है 49। अब जस्ट हमें डेसिमल को शिफ्ट करके और इक्वेशन की इस तरफ भी डेसिमल को शिफ्ट करके हमने अपने रिक्वायर्ड मोल्स को हासिल करना है। तो आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बनेगा, अगर मैं डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करूं तो मेरे पास बनेगा 0.05 मोल। तो मुझे यहां पर भी उसको 1 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मेरे पास बनेगा 4.9 ग्राम। अगर मैं इसको मजीद शिफ्ट करूं तो मेरे पास बनेगा 0.0005 मोल विच इज इक्वल टू 0.49 ग्राम। अगर मुझे इसको मजीद शिफ्ट करना पड़े तो मेरे पास 0.0005 मोल विच इज इक्वल टू 0.049 ग्राम। अब जरा आप गौर से देखिए इस मास को, आपके पास ये गिवन मास 0.049 ग्राम है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 0.049 ग्राम है। अब जब ये आपके पास 0.049 ग्राम आ गया तो आपके पास उसके अंदर मौजूद होंगे ये हमारे पास
मोल की उसके अंदर पाई जाने वाली वैल्यूज होगी। और इस वैल्यू को आप अगर 10 की पावर में या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू बनेगी कुछ यूं, 5 इंटू 10 की पावर, तो आप डेसिमल को 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट, 10 की पावर -4 मोल विच इज इक्वल टू 0.049 आपके पास आ जाएगा ग्राम। तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन हमारे पास आता है, वो हमारे पास आता है 5 इंटू 10 की पावर -4। अगर इसको गौर से देखा जाए तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जस्ट ये अपनी कंफर्मेशन के लिए, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल विच इज इक्वल टू 0.049 ग्राम। अगर तो गिवन क्वेश्चन में आपके पास ये वाला आंसर मौजूद है, अगर गिवन क्वेश्चन में आपके पास ये वाला आंसर मौजूद है तो आप ये लगाएंगे, अगर ये नहीं है तो इस तरह का आपके पास, इवन इसको यूं भी लिखा जा सकता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास मल्टीपल इसकी जगह पे लिखा जा सकता है, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.05 इंटू 10 की पावर -2 मोल। आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि पॉइंट को वापस शिफ्ट करने से आपके पास आंसर यही बनेगा आपके पास। तो आपके पास 0.05, तो अब हमारे पास गिवन ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स, तो आपके पास आंसर आता है ये। सो आपको उम्मीद करता हूं इन कंसेप्ट्स की समझ आई होगी। इस बात को याद रखिएगा कि आपके पास जो एग्जामिनर आपको असेस करेगा वो इसी तरह के क्वेश्चन से आपको असेस करेगा। और ये भी याद रख लेना चाहिए, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो ये बात याद रख लीजिए कि क्लास 11th में अगर आपने बायोलॉजी का सेक्शन रखना है तो आपने जब मेडिकल प्री मेडिकल रखना है तो फिर याद रख लीजिए केमिस्ट्री में मोल का चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के कंसेप्चुअल आपसे क्वेश्चंस उस मोल के सेंस में पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब आते हैं, हम लोग सीरीज वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे मोल के, और मुख्तलिफ तरह के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको डील कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस को अभी तक सॉल्व किया है। अभी तक हम लोगों ने 3 तरह के मुख्तलिफ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज देखे थे मोल के ऊपर। अब हम लोग ये 4th एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको इसका ट्रिक या इसके सॉल्व करके दिखाऊं तो आपने इसको पहले खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस एमसीक्यूज को। अगर देखा जाए इस एमसीक्यूज को तो आपके पास आता है एग्जैक्टली 31 ग्राम्स ऑफ फास्फोरस कंटेन्स अ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स मैचिंग एवोगाड्रो नंबर। तो ये बात मैं खुद समझ सकता हूं और स्टेटमेंट से ये बात वाज़ेह होती है कि हमारे पास जो 31 ग्राम ऑफ फास्फोरस है उसकी जो मोल है वो 1 मोल बनता है, और हमारे पास उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो है हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ फास्फोरस P31। नाउ अब जरा इस बात को समझना है कि अगर मैं 31 ग्राम का हाफ करूं तो मेरे पास 31 का हाफ बनता है 15.5 ग्राम। सो अगर मैं मास का हाफ कर रहा हूं तो मेरे पास मोल का भी हाफ होगा और मेरे पास पार्टिकल्स का भी, यानी कि जो पार्टिकल्स की जो कोफिशिएंट वाली वैल्यू है उसका भी हाफ हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ यूं सिनेरियो बनेगा, थर्टी वन, बल्कि मुझे इसको लिखना चाहिए
15.5 ग्राम will be equal to 0.5 mole, which is equal to 3.011 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ फास्फोरस P31। अब जरा एक बात समझिएगा, अगर आप स्टेटमेंट को गौर से देखें तो आपके पास कह रहा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट काउंट ऑफ फास्फोरस एटम प्रेजेंट विद इन अल्ट्रा प्योर सेमीकंडक्टर्स डोपिंग जोन वेटिंग एग्जैक्टली दिस मच। तो गौर से देखें, जो हमने यहां पे ग्राम की वैल्यू लाई है, ये ग्राम की वैल्यू एग्जैक्टली मैच कर रही है किसके साथ? ये ग्राम की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली मैच करती है इसके साथ। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो एग्जैक्टली मैच नहीं करती, ये फिर कैसे आपको लग रहा है? अगर आप गौर से देखें तो ये 155 ग्राम है, तो जबकि यहाँ पे भी गौर से देखा जाए, अगर हम डेसिमल को मूव करें तो हमारे पास आता है 155। लिहाजा अब हमने सिर्फ और सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करना है ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आ सके। यानी कि अगर मैं डेसिमल को बैक साइड पे शिफ्ट करूं तो मेरे पास बनेगा 0 पॉइंट, अगर मैं 1 डिजिट शिफ्ट करूं तो मेरे पास बनेगा, इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास बनेगा 1.55 ग्राम विल बी इक्वल टू, इसको भी एक डिजिट शिफ्ट कीजिए तो 0.05 मोल, और यहां पे भी शिफ्ट करें तो आपके पास बनेगा 0.3011 मोल 11 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ फास्फोरस 31। इसको मजीद शिफ्ट कीजिए तो आपके पास बनेगा 0.155 ग्राम, जो कि बनता है 0.005 मोल, which is equal to 0.03011 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ फास्फोरस। अगर इसको मजीद शिफ्ट करें तो आपके पास बनेगा 0.0155 ग्राम, which is equal to 0.0005 मोल, which is equal to 0.003011 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ फास्फोरस। अगर इसको मजीद शिफ्ट किया जाए ताकि हम रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सके तो 0.00155 ग्राम इज इक्वल टू 0.405 मोल विल बी इक्वल टू 0.003011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ फास्फोरस P21। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायर्ड यही था 0.00155 ग्राम्स में कितने होंगे, तो हमने निकाल लिया 0.0015 ग्राम ऑफ फास्फोरस के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, हमारे पास इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास आएंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास ऑप्शंस मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। यहां से अगर हम निकालें तो हमारे पास हो सकता है, अगर मैं डेसिमल को शिफ्ट करूं तो 1, 2, 3 एंड 4, 3.011 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 23, एक ऑप्शन ये हो सकता है। फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है 3.011 इंटू 10 की पावर आपके पास आएगा 19 एटम्स ऑफ फास्फोरस P31। फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है आपके पास, और अगर आप इसको करना चाहें तो आपके पास बन सकता है, अगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास बल्कि डायरेक्टली ऑप्शंस भी मौजूद है, तो हमारे पास ये ऑप्शन गिवन क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। वैसे इसमें पॉइंट्स को मुख्तलिफ पॉइंट्स जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है, जो मैं बेसिकली बताना चाह रहा था, लेकिन क्वेश्चंस वहीं पे चूंकि कंक्लूड हो रहा है, लेकिन इसको बताने का कोई मकसद था नहीं। अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आप डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना चाहें, या तो आप डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना चाहें या डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है तो वो पॉइंट की वैल्यू को यानी कि 10 की पावर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारे पास गिवन आ चुका है, तो उसकी वैल्यू है 3.011 इंटू 10 की पावर 19। ये मिस प्रिंटिंग है बेसिकली, तो इसके पास हमारे पास ये आंसर आता है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको मोल के इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं वो आपको समझ आए होंगे। अभी तक हम लोग तकरीबन 4 मुख्तलिफ तरह के मोल्स के एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं,
और उनकी तमाम वीडियोस को जो है तो वो मैं प्लेलिस्ट के सूरत में या सिंगल वीडियो की सूरत में अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग वन बाय वन इन तमाम क्वेश्चंस को देखें और कोशिश कीजिए कि पास्ट पेपर्स को आप सॉल्व करें। फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए चूंकि नए जो आपके पास एग्जाम्स की पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास तकरीबन 60 एमसीक्यूज आने हैं और आपके पास 110 मिनट नियरली आपके पास 110 मिनट बनते हैं। 1 घंटा 10 मिनट, यानी आपके पास 70 मिनट का रफली आपके पास टाइम होगा। तो आपको उनमें एमसीक्यूज के लिए पर एमसीक्यूज के लिए नियरली आपको 1 मिनट एंड 15 सेकेंड या 1 मिनट आपके पास 8 सेकेंड आपको मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि कंसेप्चुअल लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग मॉल के मुख्तलिफ एमसीक्यूज को लेकर आगे चल रहे हैं। याद रख लीजिएगा इन तमाम एमसीक्यूज का आपस में एक कोहेरेंस है और तमाम के तमाम एमसीक्यूज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि आपको हर एमसीक्यूज में एक नई से नई चीज़ सीखने को मिले और आपको अंडरस्टैंड करना है ताकि आप मुख्तलिफ तरह के जो कंसेप्ट हैं उनको ग्रेस्प करते हुए आप एग्जामिनर्स के दिए हुए एमसीक्यूज से ना सिर्फ आप भटके नहीं बल्कि आप उसके एग्जैक्ट आंसर्स को भी बिना कैलकुलेटर के इस्तेमाल किए हुए सॉल्व कर सकें। नाउ अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या आती है? हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है अ स्टैंडर्ड मास ऑफ 64 ग्राम्स ऑफ डायटोमिक सल्फर गैस contains एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास मोल की तारीफ के अंदर ये बात लिखी जाती है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ डेट एटम मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट विच इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स। सो यहां हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो 1 मोल ऑफ sulfur gas diatomic molecule will be equal to 64 gram which will be equal to 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of सल्फर। प्लीज आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आपके यहां पे यानी कि इस पोजीशन पे सिर्फ वर्ड को चेंज करने से आप पूरे के पूरे कंसेप्ट को चेंज कर सकेंगे। यहां लफ्ज मॉलिक्यूल ही आपने बोलना है, यहां आप एटम्स नहीं बोल सकते क्योंकि 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि सल्फर गैस के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स इतने हैं। लेकिन जब आपसे एटम्स पूछा जाएगा और ये आपसे हायर क्लासेस के अंदर पूछा जाएगा, जब आप फर्स्ट ईयर या एमडी कैट या ई कैट इस तरह के मुख्तलिफ जो एग्जाम्स हैं एंट्री लेवल एग्जाम्स, उसमें जब आप अपेयर होंगे तो वहां पर इन स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई किया जाएगा। लेकिन अभी चूंकि आपके जो क्लास 10th और जो 9th लेवल के बच्चों के लिए है तो आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे वर्डिंग बड़ी प्रेफरेंस रखती है और आपको वर्डिंग्स को अच्छे से समझना होगा। तो 1 मोल ऑफ सल्फर गैस इज इक्वल टू 64 ग्राम विच विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 विच इज एन एवोगाड्रो नंबर। नाउ जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर ये बात समझाई है कि आपके पास जब आप मैथ के अंदर इस रूल को जानते हैं कि इक्वेशन की एक तरफ अगर आप कोई चेंज क्रिएट करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे कोई नेट इफेक्ट ना पड़े तो आप उसी तरफ भी वही चेंज पैदा करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर मैं 1 मोल का हाफ 0.5 मोल लिख रहा हूं तो मुझे 64 का भी हाफ करना पड़ेगा और मेरे पास 64 का हाफ बनता है 32 ग्राम और मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी जो है तो वो हाफ करना पड़ेगा, वो मेरे पास बनता है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। अब आगे देखिए 0.5 का हाफ कीजिए तो आपके पास बनता है 0.25 मोल। तो यहां 32 का भी हाफ कीजिए तो आपके पास बनता है 16 ग्राम विच इज इक्वल टू, तो आपके पास 3 का भी हाफ होता है 1.5, तो आपके पास बनेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। अब यहां पे बहुत से बच्चे
आंसर की तलाश में होंगे तो कैलकुलेटर को यूज किए बगैर, अब आप गौर से देखिए तो जो आपके पास जो गिवन क्वेश्चन में हमसे डिमांड की गई है, व्हाट इज द count of an individual sulfur atoms located inside a volcanic gas collection of bulb holding exactly 0.016 ग्राम। तो हमारे पास देखा जाए तो 0.016 विच इज लाइटली आपके पास 16 आ चुका है, यहां पे भी 16 मेंशन है तो 16 आ चुका है, जस्ट अब डेसिमल की शिफ्टिंग करनी है। तो आपके पास बनेगा, अगर मैं डेसिमल को बैक शिफ्ट करूं तो मेरे पास बनेगा 0.025 मोल will be equal to 1.6 ग्राम which will be equal to 0.15 into 10 की पावर 23। स्टिल बता रहा हूं यहां पे मॉलिक्यूल्स है। आगे देखिए, अगर इसको मजीद शिफ्ट करें तो 0.0025 मोल which will be equal to 0.16 ग्राम which will be equal to 0.015 into 10 की पावर 23 molecules of sulfur S2। सिमिलरली अगर आप डेसिमल को मजीद शिफ्ट करना चाहते हैं तो 0.00025 मोल will be equal to 0.016 ग्राम which will be equal to 0.0015 into 10 की पावर 23 molecules। Now, अब जरा इस बात को समझिएगा, तो हमारे पास उन्होंने जो हमें मास दिया था उस मास तक हम लोगों ने अचीवमेंट हासिल कर ली है। अब हम लोगों ने जस्ट मार्किंग करनी है, तो 0.016 ग्राम विच विल बी इक्वल टू दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा बुनियादी सा फर्क क्रिएट किया गया है आपके सामने, और उस फर्क को दिखाने से पहले हमें इस जो गिवन आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर या साइंटिफिक फॉर्म के अंदर मेंशन कीजिए। तो आपके पास आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 23, और अगर आप डेसिमल शिफ्टिंग देखें तो 1 2 3, तो आपके पास बनेगा 10 की पावर -3 मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो 1.5 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चन को देखेंगे तो वो ये सवाल करेंगे कि क्वेश्चन में तो ये डेटा या आंसर में ये चीज तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो ये समझने से थोड़ा सा अगर वो ऑब्जर्व करें, क्लोजली मॉनिटरिंग करें, तो उनको मालूम पड़ेगा कि आंसर में तमाम के तमाम ऑप्शंस में एटम्स लफ्ज बोला गया है, और हम ये जानते हैं कि सल्फर के जो गैस है उसके हर गैस के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर हैं। तो हमारे पास ईच मॉलिक्यूल ऑफ S2 contain 2 atoms of सल्फर। अगर उसके अंदर इतने सल्फर हैं तो बताइए, फिर आप खुद सोचिए कि 1.5 इंटू 10 की पावर 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ तो मेरे पास अब आंसर मॉलिक्यूल में नहीं होगा, अब आंसर कन्वर्ट हो जाएगा एटम्स, क्योंकि मैं आप बिल्कुल माइक्रो मजीद सब लेवल पे चला गया हूं। तो इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास आएगा 3.0 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ सल्फर। अगर मॉलिक्यूल पूछा जाता तो आपके पास आंसर ये था, अगर आपसे एटम्स पूछा गया तो लिहाजा आपको ये देखना पड़ेगा कि गिवन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है। तो सल्फर गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो हर मॉलिक्यूल में कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। सो ये रहा आपके पास गिवन आंसर 3.0 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ सल्फर आपके पास इसका आंसर आता है।
सो उम्मीद करता हूं कि आपको इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन से फायदा हो रहा है। तो अब अगर हम लोग आंसर की तरफ जाएं तो हमारे पास आंसर बनता है 3.011 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स आपके पास, ये आपके पास गिवन आंसर आता है। सो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं हमेशा की तरह इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपने कंसेप्चुअल लर्निंग करनी है ताकि आप लोग विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर आपको ये फायदा हो सके, और अपनी बेस को इतना स्ट्रांग बनाना है कि जब आप लोग अगर फर्दर आपका फ्यूचर में डॉक्टर बनने का या आपको मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला लेना है तो उसके एंट्री लेवल के एग्जाम्स के लिए आपको ये प्रिपरेशन आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो एंट्री लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें कैलकुलेटर वगैरह या आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं होती कैलकुलेशंस के लिए। तो लिहाजा आप लोगों ने जस्ट यूजिंग योर कंसेप्ट्स एंड नॉलेज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है होगी तो इस मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरह के मोस्ट इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स आपको सिखा सकूं। थैंक यू सो मच। नाउ अब हम लोगों ने सॉल्व करना है एक रीजनिंग एंड असर्शंस का क्वेश्चन है। अब जब रीजनिंग एंड असर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं उससे पहले जरा ये बुनियादी बात समझ लीजिए कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट नजर आए तो आपने उस स्टेटमेंट को यहां सॉल्व करके उसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करके आपको यह बताना है कि आइदर वो स्टेटमेंट ट्रू है या वो स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। अब दूसरा, आपको इस बात को भी सामने रखना है कि जो आपके सामने रीजन रखी गई है वो रीजन बेसिकली ट्रू है या वो फॉल्स है, और क्या आपके पास स्टेटमेंट और आपके पास उस रीजन का आपस में कोई रिलेशन है भी या नहीं। सो इसी को क्वेश्चन को करने के लिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है अ माइक्रोकेमिकल सैंपल ऑफ मैग्नीशियम टोटल वेटिंग एग्जैक्टली 0.024 ग्राम्स कंटेन एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू दिस। तो आइए सबसे पहले इस असर्शन को वेरीफाई करते हैं कि आया ये असर्शन हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो जब हम लोग इसको सोल्व करने जाएंगे हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला हम लोग इसको वैसे भी समझ सकते हैं। कैसे, जरा ये देखिए। हमें मालूम है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के 1 मोल का जो मास है वो हमारे पास है 24 ग्राम। अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास उन्होंने जो गिवन दिया हुआ है वो है 0.024, लिहाजा मेरे पास 24 तो है, जस्ट मुझे डेसिमल को शिफ्टिंग करनी है। तो मेरे पास 0.1 मोल विल बी इक्वल टू 2.4 ग्राम, क्योंकि डेसिमल पहले इस जगह पे लोकेट कर रहा है। अब मजीद उसको शिफ्ट कीजिए तो 0.01 मोल विल बी इक्वल टू 0.24 ग्राम। अगर आप इसको मजीद शिफ्ट करें तो आपके पास 0.001 मोल विल बी इक्वल टू 0.024 ग्राम। तो गौर से देखिए, आपके पास जो गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम था वो आपके पास है 0.024 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम था, और उसका जो मोल बनता है आपके पास उस मोल की वैल्यू इतनी है। अगर आपके पास इतनी है या आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -3 मोल ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू 0.024 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये आपके पास इसका आंसर आता है। अब अगर आप इसको फार्मूला से कैलकुलेट करना चाहें तो आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आपके पास फार्मूला होता है। अब अगर हम लोग
इसी चीज को, इसी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को अगर हम फार्मूला की मदद से सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास मोल का फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमारे पास जो गिवन मास उन्होंने दिया हुआ है वो हमारे पास आता है 0.024 ग्राम, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में मोलर मास हमारे पास 24 ग्राम मैग्नीशियम का गिवन है, और हमें मालूम होना चाहिए। अब अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करें तो डेसिमल 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट शिफ्ट होगा, तो आपके पास आ जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, और यहां नीचे होता है ग्राम पर मोल, मोलर मास, डिवाइडेड बाय 24 ग्राम पर मोल। तो आपके पास 24 से कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 मोल। तो दोनों केसेस के अंदर आपके पास वैल्यूज फार्मूला की मदद से भी कैलकुलेट की जा सकती है और आपके पास कंसेप्चुअली भी सॉल्व की जा सकती है। अब आते हैं रीजन को पढ़ते हैं। तो रीजन हमारे पास क्या है? रीजन हमारे पास आती है द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन मोल इज कैलकुलेटेड। तो मोल की जो कैलकुलेशन की जाती है वो ये है कि गिवन मास को डिवाइड किया जाता है मोलर मास के ऊपर। तो ये बात भी ठीक है, हमने अभी फार्मूले की मदद से यही चीज सॉल्व की है, और ये बात भी समझ आ रही है कि ये जो रीजन दी जा रही है, इस रीजन का हम इस्तेमाल करके हम इस जो असर्शन है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लिहाजा हम अब मुख्तलिफ बातें करेंगे, 3 बातें हमने करनी है। पहली बात यह कि हमारे पास जो असर्शन है वो भी हमारे पास ट्रू है, हमारे पास जो रीजन है वो भी हमारे पास ट्रू है, और असर्शन और रीजन का आपस में कनेक्शन भी मौजूद है, क्योंकि यही असर्शन को वेरीफाई करने के लिए हम इसी रीजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लिहाजा आपके पास ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगे। अगर आपको इस तरह के रीजनिंग और असर्शंस के क्वेश्चन आएंगे तो आपने इस तरह उनको सॉल्व करना होगा। थैंक यू सो मच।